प्रोफेसर साहब, देखें, डायबिटीज़ जो है बड़ी क्रॉनिक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ है कि पाँव के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है तो अमूमन जो है खून की रगें जो है आर्टेरियोल्स और कैपिलरीज ब्लॉक हो जाती हैं। इस सिलसिले में आप हमारे लिए तो बहुत करामत इसलिए हैं कि अगर हम आपके पास मरीज़ जल्दी भेजें तो आप जो है उसको ठीक भी करते हैं। ठीक है, आपको उधर मेडिकल स्पेशलिस्ट की असिस्टेंस की ज़रूरत होती है कि वो शुगर कंट्रोल करें। तो डायबिटिक फुट के बारे में आप अपने काम के बारे में और लोगों को आगाही दें कि वो जल्द से जल्द जो है किस तरह से प्लास्टिक सर्जरी से फ़ायदा उठा सकते हैं। आपने बहुत ही अच्छी तरफ इशारा किया है, क्योंकि डायबिटिक फुट अमूमन डायबिटिक्स में से 15% लोगों को फुट की सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, और दुनिया भर में जितने भी एम्पुटेशन होते हैं उनके बहुत बड़ी तादाद डायबिटिक में होती। आज से 5 साल पहले मैं महीने में 3-4 एम्पुटेशन करता था, पाँव काटता था। अब वो एक ज़माने में तो इस तरह हो गया कि साल में मैंने नहीं किया, फिर अब चूंकि अब तादाद बढ़ गई है तो मैं साल में 1-2 कर लेता हूँ एम्पुटेशंस, बाकी सबकी के पाँव बच जाते हैं। और उसके लिए हमारे पास मल्टी डायमेंशंस की चीज़ें हैं, जिनमें से एक जो है तो वो उसको नेगेटिव प्रेशर थेरेपी कहते हैं। इसमें से एक मशीन होती है, ये बहुत महंगी मशीन है, 8-10 लाख रुपए की मशीन है, लेकिन हमने कंपनियों से ली हुई हैं, उनको हम पैसे नहीं देते, वो मरीज़ से किराया लेते हैं, लेकिन मरीज़ को हम अपनी ज़िम्मेदारी पे देते हैं, और वो सिर्फ उसका किराया उसको देते हैं, और वो 5-6 दिन तक लगी रहती है, तो उससे वो सारी सूजन उसकी निकल जाती है, और उसमें नया चेहरा वो नए जिल्द आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हम उस पाँव को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इन्हिसार इस बात पे होता है कि वो शुगर का मरीज़, आपको इल्म है कि उसके वैसे तो शुगर बदन के हर हिस्से पे असर करता है, लेकिन 4 अज़ा ऐसे हैं जिनको ये बहुत ख़राब करता है, जिसमें आँखें हैं, दिल है, गुर्दे हैं और पाँव हैं। तो आँखों के लिए उनको हर 6 महीने बाद एक आई सर्जन के पास जाना चाहिए, और उनको बताना चाहिए कि मैं शुगर हूँ, मेरी आँखें शुगर के लिए देखें। दूसरा, फिर ये हर 6 महीने बाद दिल के डॉक्टर के पास जाए और उनको कहे कि मुझे मेरा दिल शुगर के लिए देखें। गुर्दे का ख्याल एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ही रख लेता है या जीपी ही रख लेता है, लेकिन पाँव का ख्याल खुद रखना होता है। और जो भी शुगर वाला होता है उसको खुले जूते कभी भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। होता यह है कि खुले जूतों में, स्पेशली जो पेशावरी चप्पल हैं, ये उनके लिए बेहद ख़तरनाक साबित होते हैं। होता यह है कि वो पीछे से खुला होता है, वो पांचा उनके पीछे से कोई कंकर डाल लेता है, पाँव में इनका एहसास होता नहीं है, वो कंकर अंदर चुभ जाता है, वो ज़ख़म बनाता है, जब ज़ख़म बड़ा हो जाता है और हमारे बस से निकल जाता है उसको पता चलता है। तो इसलिए जूते बंद, और हर दफ़ा पहनने से पहले उसमें हाथ ज़रूर डालना चाहिए कि उसमें कोई कंकर वंकर तो नहीं है। जुराबें हर वक्त पानी डालनी चाहिए। अपने पाँव गीले नहीं रखने चाहिए, आप उनको धो सकते हैं लेकिन फिर फ़ौरन खुश्क करें। डायबिटीज़ की वजह से ये पाँव में खुश्की बहुत आ जाती है, जिसकी वजह से हर रात इनको वैसलीन लगाना बहुत ज़रूरी है, काटन की जुराबें पहनना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से नाखून काटने हो तो बहुत गहराई में नहीं काटें, वरना उससे कोई भी ज़ख़म बन सकता है और वो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए उमूमन जो मुअम्मरा हज़रात हैं उनके पाँव के नाखून जो है तो उनके लिए उनके बच्चे या घर में और कोई जो है तो उसके लिए काटें, इस तरह ना काटें कि खुद काटें, इसलिए कि वो अपने आप को ज़ख्मी कर सकते हैं। तो प्लास्टिक सर्जन की कहाँ ज़रूरत पड़ती है? प्लास्टिक सर्जरी की जब भी उसमें सूजन हो या उसमें ज़ख़म पड़ जाए तो उस वक्त हम अगर शुरू में आ जाएं तो शायद कुछ मरहम इस्तेमाल करने से ठीक हो जाए। शायद ये हो सकता है बाज़ औक़ात के पाँव में एहसास कम हो जाता है, तो हम उनको जूतों में ऐसे तलवे रख देते हैं जिसमें उनका प्रेशर रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो वो ज़ख़म खुद ब खुद ठीक हो जाता है। बाज़ औक़ात हमें सर्जरी करनी पड़ती है ऐसी कि जो एंकल पे जो आसाब जा रहे होते हैं वो बहुत टाइट हो जाते हैं, तो वो हम खोल लेते हैं, तो ज़ख़म खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, इसलिए कि उनमें एहसास आ जाता है। तो ये एहसास वही, ये ज़ख़म उसी तरह के ज़ख़म है जिस तरह के बेड सोर्स हैं। तो ये हमें अब एक बहुत कम परसेंटेज में, जैसे 5 से 3% तक मरीज़ों में जो पाँव की तकलीफ़ होती है वो रगों के सिकुड़ने की वजह से होती है, खून की रगों के सिकुड़ने की वजह से, और उसकी सबसे बड़ी अलामत ये होती है कि उनको दर्द होता है।
जिस मरीज़ को पाँव में दर्द नहीं हो रहा, ये न्यूरोलॉजिकल है, ये आसाब की वजह से है।